हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक टोटल कंप्लीट करके चलेंगे इसको। इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, मैप क्या होता है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो जो नहीं देखी देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बता देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि जब हम एक कम्युनिटी को रिप्लेस कर देते हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ, उसको बोलता है सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे हमने पढ़ा था टी और कॉफ़ी के एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगर टी नहीं अवेलेबल होती तो हम उसको कॉफ़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे लॉ क्या है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसके कंसेप्ट में पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर ने मान लो एक प्रोडक्ट की कम्युनिटी को जब बढ़ा दिया तो उससे उसका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ गया। लेकिन अगर मान लो उसने दूसरी कम्युनिटी को क्वांटिटी को कम कर दिया तो वहाँ से उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल रहने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को लेने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, अगर एक कम्युनिटी की क्वांटिटी को बढ़ा के वो गेन करता है, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, तो वहीं पे दूसरी कम्युनिटी की क्वांटिटी को कम करके उससे सेटिस्फेक्शन को कम भी करना पड़ता है, लॉस्ट भी करना पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट हो जाता है। जितना उसने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया उतना ही दूसरी कम्युनिटी को कम करके उसने सेटिस्फेक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कंज्यूमर कहाँ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट सिचुएशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बुक की लैंग्वेज में, कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ अंडर करंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में लेके चलेंगे, इसको इंडिफरेंस कर्व की कंसेप्ट में लेके चलेंगे। क्या जो ये लॉ डिस्कस किया गया लर्नर, हिक्स एंड एलर ने, कहता है अगर इसको समझना चाहते हैं इस लॉ को तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले जानना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कहता है व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहता है वन लर्न्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ वन इंडिफरेंस कर्व दैट व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कम्युनिटी हिज सेटिस्फेक्शन इंक्रीज। कहते हैं कि अगर हम समझना चाहते हैं इंडिफरेंस कर्व को, मान लो कहते हैं कंज्यूमर ने क्या किया, ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर लिए एक्स कम्युनिटी की, जिससे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, उसका बढ़ गया। जितना उसने कम्युनिटी को बढ़ाया उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। कहते हैं अगर कंज्यूमर चाहता है अपने लेवल सेटिस्फेक्शन को कांस्टेंट रखना, सेम रखना, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर, ही वॉन्ट्स टू रिमेन द सेम इंडिफरेंस कर्व। सेम इंडिफरेंस कर्व करने के लिए तो फिर उसको गिव अप करना पड़ेगा कुछ यूनिट है जो दूसरी कम्युनिटी, जैसे वाई कम्युनिटी बोलते हैं। एक्स कम्युनिटी को बढ़ा करके उसने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया, वाई कम्युनिटी को कम करके उसने अपने सेटिस्फेक्शन को कम कर लिया, तो यहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, सेम हो चुका है। इन अदर वर्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑब्टेन, कहता है अगर हम एक्सचेंज करते हैं जितना सेटिस्फेक्शन लिया है एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल का इस्तेमाल करके, तो हमने गिव अप करके यानी कि सेक्रीफाइस करके ऑरेंज के यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। तो जिससे क्या होगा, हमारा न्यूट्रल सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जितना सेटिस्फेक्शन गेन किया था एप्पल से उतना ही सेटिस्फेक्शन क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है ऑरेंज से। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या आ चुका है, कांस्टेंट यानी कि रिमेन सेम उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है जो कंज्यूमर का रहने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक यूनिट जो एप्पल की बढ़ा दी, एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई है लेकिन ऑरेंज की 3 यूनिट क्या कर दी, गिव अप कर दी। यानी कि एक यूनिट एप्पल की बढ़ाने से 3 यूनिट ऑरेंज की कम कर दी है। ही सब्स्टिट्यूट वन एप्पल, तो उसने क्या किया, कंज्यूमर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक एप्पल को किसके साथ, 3 ऑरेंज के साथ, यानी कि 3 ऑरेंज की जगह उसने एक एप्पल को इस्तेमाल कर लिया। देन इट विल बी सेट दैट द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड को, जो यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक एप्पल का वो इक्वल हो जाए किसके, जो सेटिस्फेक्शन मिलना उसको 3 ऑरेंज से। तो यहाँ पे जो उसका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्पल का कितना रहेगा, ऑरेंज के लिए एक एप्पल लेने के लिए 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे इनका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 1:3। इसी तरीके से कहता इट कैन बी पॉइंटेड आउट दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ऑरेंज दैट विल बी गिवन अप फॉर ऑब्टेनिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल सो दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। कहते हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एप्पल की ऑरेंज के लिए, वो कहता क्या है, वो नंबर ऑफ यूनिट है ऑरेंज की जो उसको छोड़नी पड़ी है
किसके लिए छोड़नी पड़ी, एप्पल की यूनिट को बढ़ाने के लिए, ताकि जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का वो क्या रहे, सेम रहे। यानी कि कंज्यूमर ने एक एप्पल को बढ़ाने के लिए 3 ऑरेंज को छोड़ना पड़ा, यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या उसका सेम सेटिस्फेक्शन लेवल है जो गेट किया कंज्यूमर ने। इन अदर वर्ड मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है ये ऐसी रेट होती है जहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है एक गुड को किसके साथ, दूसरी गुड के साथ। कैसे, बिना चेंज करे अपनी लेवल और सेटिस्फेक्शन को, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। एक एप्पल की जगह यानी 3 ऑरेंज की जगह एक एप्पल क्या कर लिया उसने, इस्तेमाल कर दिया, यानी 3 ऑरेंज है जो लॉस्ट और एक ऑरेंज है जो एक एप्पल है जो गेन कर लिया। इट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इससे हमें क्या पता चलता है, स्लोप पता चलता है इंडिफरेंस कर्व का। एक साइड तो हम ले लेते हैं एप्पल, दूसरी साइड ले लेते हैं ऑरेंज, यानी कि 3 ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट कर दे किसके साथ, एक एप्पल के साथ, तो ये क्या कहलाता है, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना एक कम्युनिटी को दूसरे की जगह, यानी एप्पल 3 गंवा करके एक मतलब 3 ऑरेंज गंवा करके एक एप्पल का जो इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। ऐसा करने के कंज्यूमर का मेन एम क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना, यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कंज्यूमर ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्पल को, मतलब ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्पल के साथ, क्योंकि ऑरेंज चले गए हैं, उसकी जगह क्या यूज़ कर लिए, एप्पल। इसमें हम कवर करके चलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, यानी कि कांस्टेंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर मैंने एक कम्युनिटी को बढ़ाया तो एक कम्युनिटी को मैंने क्या कर देना है, लॉस कर देना है। 2 कम्युनिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन देन मान लेते हैं कि 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है एप्पल और दूसरा है ऑरेंज, और यहाँ पे इनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन में हम 4 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, A B C और D। यहाँ पे एप्पल की मान लेते हैं जो क्वांटिटी है 1 2 3 और 4। सबसे पहले लेते हैं 10, फिर ये 9, फिर ये 8, फिर ये 7। कैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 1 से 2 कम्युनिटी होगी, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यहाँ पे तो बढ़ चुका है एप्पल, जबकि ऑरेंज को लॉस करना पड़ा 10 से 9, कितना कम करना पड़ा हमें, 1, यानी कि एक एप्पल को बढ़ाने के लिए एक ऑरेंज क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये कांस्टेंट हो चुका है 1 1। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 से 3 जैसे हमने एप्पल को बढ़ाया, कितना बढ़ाया 1 से, तो हमने 9 से 8 ऑरेंज कर दिया, तो यानी कि एक ही ऑरेंज को क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। ऐसे 3 से 4 जब हमने गेन किया एप्पल को, तो वैसे ही 8 से 7 सेक्रीफाइस कर दिया ऑरेंज को। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। हर केस में 1:1 है जो हमारी कांस्टेंट रेट चल रही है। ये जो केस पॉसिबल होता है सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होने के चांसेस जो रहते हैं। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहता द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, कहता जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहती है इफ़ टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स की एक कम्युनिटी को बढ़ाती हूँ तो सिर्फ एक कम्युनिटी है जो वाई की मुझे वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ताकि मैं सेम लेवल सेटिस्फेक्शन को मेंटेन कर सकूँ। इन अदर वर्ड द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिमेन कांस्टेंट, जो सब्स्टिट्यूशन रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ही कांस्टेंट रह सकता है। जो कांस्टेंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है उसको जैसे हमने समझा था टेबल की हेल्प से कि जैसे मैंने एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो मैंने एक को क्या कर देना, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देना ताकि हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहे, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते तो कैसे दिखा सकते हैं, डायग्राम बनाते हैं जो हमने टेबल बनाई है वैसे से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए हमने ले ली है OY एक्सिस, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। अगर हमने जो ऑरेंजेस लिया, ऑरेंज को यहाँ पे दिखाएंगे, जो ऑरेंज लिया वो मैक्सिमम 10 तक गए हैं, तो यहाँ पे पहले थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम, स्पेस छोड़ के, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस है जो नहीं लेना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो कि 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यहाँ पे हमें जिसको शो कर देंगे। फिर ऐसे ही हम लेके चलते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो लेके चलेंगे वो हमने सिर्फ एप्पल क्या है जो 4 तक क्वांटिटी जो ली है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मान लो 1 2 3 और यहाँ पे हम इसको 4 तक ले लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है,
ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं ऑरेंजेस को, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 7, 8, 9 और 10 ले लिया है, और यहाँ पे इसमें 1, 2, 3 और 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो गैप है, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से 7 से स्टार्ट किया है। इस कारण से जो थोड़ा हमने यहाँ पे गैप रखा है। जब इक्वल फ्रिक्वेंसी ना हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो हमें यहाँ पे वाई एक्सिस पे थोड़ा स्पेस है जो देना पड़ता है। तो हमने देखा कि जब हमने एक एप्पल लिया, एक एप्पल पे जो ऑरेंज है वो है 10, एक एप्पल पे जो ऑरेंज है वो 10, तो यानी कि जो पहला कॉम्बिनेशन हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पे। फिर ऐसे हमने जैसे 2 एप्पल को किया, 2 एप्पल पे हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है, 2 एप्पल पे 9 हमारे पास है जो ऑरेंज बनते हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसे 3 एप्पल्स के ऊपर जो कॉम्बिनेशन बनाया 8 का, तो 3 के ऊपर हमारे पास बन जाएगा 8, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 एप्पल्स पे हमने 7 है जो ऑरेंज को यूज़ किया, तो 4 पे हमने ले लिया 7, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास है जो पॉइंट आ जाएगा। तो जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ये इस तरीके से हमारे पास है जो लाइन बन जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे जो दिखाया आईसी कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व का जो शो करता है। यहाँ पे हम लेके चलते हैं, अगर हम इसको दिखाएं, मैं इसको अगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये ले लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन, फिर हमने यहाँ पे दिखाया था दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमने थर्ड कॉम्बिनेशन को दिखाया था, और यहाँ पे हमने दिखाया था फोर्थ कॉम्बिनेशन को। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें हाईलाइट पॉइंट कि कितना कांस्टेंट जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट बनता है इसमें, तो अब हम इसको हाईलाइट करके देखते हैं कि कितना इसमें पोर्शन है जो कांस्टेंट एमआरएस को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट, और ऐसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट, ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है ये हमारे पास हाईलाइट किया जाता है। कांस्टेंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा पॉइंट बनता है इसमें ये दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो हमने टेबल बनाई थी, मैंने सेम उसी का इस्तेमाल करके जो यहाँ पे इसको दिखाया है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं ABCD, जैसे ही A से B पे जाएंगे तो 1:1 का है जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, B से C पे भी 1:1 का बनता है, C से D के ऊपर भी है जो हमारा 1:1 का कॉम्बिनेशन जो बनता है, क्योंकि ये हमारा नोट करके चलता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। आई होप कि बच्चों कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बनता है इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहता है जो इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताते हैं कि अगर स्टॉक कमोडिटी का मैं बढ़ा रही हूँ, तो कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी का स्टॉक को बढ़ा रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अदर कमोडिटी को ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं एप्पल्स, फिर ले लेते हैं हम ऑरेंज को, देन हम ले लेते हैं कि क्या मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि MRS है जो। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ए लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं A B C और D को। एप्पल्स ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4। ऑरेंज मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, फिर हम 10 से क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। जैसे हमने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया, ऑरेंज को क्या किया, कम किया। 1 से 2 एप्पल को बढ़ाया, कितना बढ़ गया, 1। 10 से 9 कम हो गया, कितना कम हो गया, 1। फिर नेक्स्ट 2 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 1। मान लो कि यहाँ पे 9 से कितना सेक्रीफाइस करना पड़ गया हमें, 7, यानी कि 9 से 7 यानी कितना कम हो गया, 2। तो ऐसे नेक्स्ट 3 से 4 हमने कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 7 से मान लेते कि 4 पे है जो कम करना पड़ा, तो कितना कम कर दिया, 3। यानी कि जैसे जैसे हम एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑरेंज की क्वांटिटी कम होती जा रही है। लेकिन कैसे कम हुई है, पहले 1 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर 3 कम हुई। तो इस तरीके से जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी कि पहले तो 1 एप्पल को लेने के लिए 1 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, फिर 1 एप्पल को लेने के लिए 2 ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 3 एप्पल को लेने के 1 एप्पल को लेने के लिए 3 ऑरेंज का जो सेक्रीफाइस करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर ऐसे इसलिए कर रहा है ताकि उसको जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल है जो प्राप्त हो जाए।
अगर हम इसको डायग्राम में शो करते तो कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम ओ वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं लाइन। ओ वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9 9 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमने 10 तक ले लिया। ऐसे हम एक्स एक्सिस को बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं लाइन। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करने हैं 4 तक। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 और ये 4 तक हमने जो ले लिया। अब एक्स एक्सिस पे हम दिखा देते हैं एप्पल और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं ऑरेंज। यहाँ पे हमने ले लिए एप्पल्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल्स और यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑरेंजेस को। यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। ये हमने काउंटिंग की है 1 2 3 और 4। यहाँ से हम ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। जो फर्स्ट हमने देखा कि एक एप्पल के ऊपर 10 है जो ऑरेंज इस्तेमाल किए गए हैं। एक एप्पल के ऊपर 10 ऑरेंज, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया और यहाँ से मैंने 10 है जो ऑरेंज ले लिया। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। यानी कि अगर इसको ड्रॉ करें हम तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 10 तो हमारे पास है जो ऑरेंज और एक एप्पल को इस्तेमाल किया गया। फिर नेक्स्ट 2 एप्पल हैं और 9 हमारे पास ऑरेंज है। 2 एप्पल और 9 हमारे पास ऑरेंज, तो हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा पॉइंट। इस तरीके से हमने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो बना देना है। यहाँ पे 9 तो हमारे पास क्या है, 9 तो हमारे पास ऑरेंज है और 2 है एप्पल। फिर 3 एप्पल पे हमारे पास 7 हैं, तो 3 एप्पल पे 7 हमारे पास है ऑरेंज। तो 3 एप्पल हमने ले लिए और जो 7 है जो हमने ऑरेंज ले लिए। यहाँ से इस तरीके से हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 जो एप्पल हैं और 4 क्या है हमारे पास ऑरेंज है। तो यहाँ पे 4 एप्पल, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन जाएगा 4 एप्पल और 4 क्या है हमारे पास ऑरेंज है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो पॉइंट बन जाएगा। तो जब हम इसको पॉइंट्स को मैच करेंगे तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो इसका शेप है, शेप किस तरीके से बन रहा है, इसका कॉन्केव शेप बन रहा है। यानी कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके जब हम इसको पॉइंट को मैच करके चलेंगे तो पॉइंटों को मैच करने से जो शेप है जो कर्व की कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। जब हम इसको मैच कर रहे हैं ये ऐसे आ रही है, यानी कि ओ से क्या हो रही है, ये कनकेव शेप ले रही है। ये कनकेव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये ओ एक्सिस की तरफ झुका हुआ नहीं है इसकी तरफ, बल्कि ऐसे हो रहा है। तो क्या शेप है इसकी, कनकेव कहलाती है शेप। ये जो हमारा शो करता है इंडिफरेंस कर्व, जो क्या है कनकेव टू द ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो इसका हाईलाइट पॉइंट बनता है तो हमारे पास हाईलाइट एरिया बनेगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया है जो, जिसे हम ए पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ए पॉइंट ले लेते हैं और ये हमारा बन जाएगा पॉइंट बी, क्योंकि ए से बी में ये हमारा प्रोपोर्शन बनता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से बी से जब सी में गया, फिर ऐसे हमारा सी से जब यहाँ पे डी में चला गया, तो ये हमारा प्रोपोर्शन क्या है, ये नोट करता है इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। यानी कि हमने एक एप्पल लेने के लिए पहले एक ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट किया, फिर एक एप्पल लेने के लिए 2 ऑरेंज को छोड़ना पड़ा, तीसरा एप्पल लेने के लिए एक एप्पल और लेने के मुझे 3 ऑरेंज का जो सेक्रीफाइस करना पड़ा। यानी कि जो सेक्रीफाइस रेट क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सेक्रीफाइस हम किसको बोल रहे हैं, जिसको छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे किसको छोड़ना पड़ रहा है, हमें ऑरेंज को छोड़ना पड़ रहा है। क्या लेने के लिए, एप्पल लेने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑरेंज को छोड़ने की रेट है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी कारण से इसको इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लास्ट जो पॉइंट बनता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा, एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा, दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करता जाएगा। इस तरीके से कम करता जाएगा कि ये रेट धीरे धीरे क्या होती जा रही है, सब्स्टिट्यूशन की रेट कम होती जा रही है, डिमिनिश होती जाएगी। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक का कमोडिटी का बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करेगा जो अदर कमोडिटी के साथ, वो धीरे धीरे रेट क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, जिससे कंज्यूमर क्या करे, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन जो ले सके। इस केस में कहते हैं जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व वो कन्वेक्स हो जाएगा ओरिजिन की तरफ। इट इज़ अ बेसिक अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और जो इसकी क्या है एक बेसिक अजम्पशन भी होती है। इसकी अजम्पशन में पढ़ेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कहते हैं ये नॉर्मल फीचर जो होती है इसकी वो एक्सप्लेन करेंगे एक लॉ की फॉर्म में। तो इसको हम एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन को। एक तरफ हम ले लेते हैं एप्पल,
दूसरी तरफ ले लेते हैं हम ऑरेंज। नेक्स्ट हम लेते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। मान लो कि यहाँ पे हमने 4 कॉम्बिनेशन ले लिए हैं। एप्पल है जो वो 1, फिर इसकी क्वांटिटी 2, फिर बढ़ा दी 3, फिर बढ़ा के 4 कर दी। लेकिन ऑरेंज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहले 10, फिर 7, फिर 5, फिर 4। जैसे ही एप्पल 1 से बढ़ा के 2 किया, कितना बढ़ गया 1। तो जब 10 से कितना कर दिया हमने 7, कितना कम हो गया 3 हो गया। यानी कि 1 एप्पल लेने के लिए मुझे 3 ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर 2 से 3 हो गया एप्पल, कितना बढ़ा 1। तो कितना ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, यहाँ से 7 से 5 हो गया तो 2। ऐसे ही जैसे एप्पल 3 से बढ़ा के 4 के कितना बढ़ाया 1, तो 5 से कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 4, तो 1 सेक्रीफाइस हो गया। पहले 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 1 सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है, जैसे जैसे कंज्यूमर अनदर कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाता जा रहा है। यानी कि कंज्यूमर सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन लेने के लिए जैसे जैसे एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे दूसरी कमोडिटी क्वांटिटी को कम कर रहा है। लेकिन जो कम करने की रेट क्या है, वो डिमिनिशिंग है, कम होती जा रही है धीरे धीरे। इसी को अगर हम डायग्राम की हेल्प से शो करें तो कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले OY एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग ले लेते हैं 10 तक। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हमने यहाँ पे काउंटिंग ले ली है। एक्सिस को दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तक, क्योंकि हमें 4 तक के जो मैक्सिमम चाहिए होती है। यहाँ पे OX एक्सिस जो शो करती है वो शो करेंगे एप्पल्स को, और ऐसे OY एक्सिस पे हम ले लेते हैं ऑरेंज को। ऑरेंज जो यहाँ पे दिखा देंगे, मार्क करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। और यहाँ पे हमने लिया है 1, 2, 3 और 4 को। अब हम इसको डायग्राम में शो करते हैं, जैसे हमने टेबल बनाई थी सेम टेबल को हम यहाँ पे शो करेंगे। हमने जो सबसे पहले वाला कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें 1 एप्पल पे हमने 10 ऑरेंज को लिया था। तो यहाँ पे एप्पल में 1 ले लेते हैं, ऑरेंज में ले लेते हैं 10। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है इस तरीके से हमारा बन जाएगा पहला कॉम्बिनेशन। फिर हमने 2 एप्पल पे 7 ऑरेंज को लिया है, 2 एप्पल पे 7 ऑरेंज। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा 2 और 7 का। 3 एप्पल पे 5 है जो ऑरेंज ले गए हैं, 3 एप्पल पे 5, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यहाँ पे जो बन जाएगा 3 और 5 का। फिर नेक्स्ट 4 एप्पल्स पे 4 है जो ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया है, 4 पे हमने ले लेना है 4, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे 4 पे 4 का। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बन जाएंगे। जब हम इसको मैच करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगा इसका, वो शेप कैसे आएगा, जब हम इसको मर्ज करते हैं तो इस तरीके से जब हम इस पॉइंट को जॉइंट करके चलते हैं तो हमारे पास ये शेप है जो इस तरीके से आ जाती है इंडिफरेंस कर्व की, जो क्या कहलाती है कि ये कन्वेक्स है किससे, ओरिजिन से। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिखाया था जिसको हम A नाम देते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे हमारा C, यहाँ पे हमने D। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमें दिखाया था वो था 1:3 का, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिखाया था 1:2 का, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 1:1 का। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने इस्तेमाल की थी, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि A से B में आते 1:3, B से C में आते 1:2, C से D में आते 1:1 का क्या हो चुका है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो हो चुका है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा टॉपिक बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।